हुड्डा हुड्डा बार बार ना करा करो। मैंने हुड्डा डिपार्टमेंट का नाम HSVP कर दिया हुआ। HSVP लिखो सर। HSVP सर, नमस्कार सर। HSVP कहते हैं, HSVP सर, हुड्डा नहीं कहते। मुश्किल से तो छुड़ाया हमने यहाँ से। नमस्कार सर। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये हुड्डा हुड्डा बार बार ना करा करो। मैंने हुड्डा डिपार्टमेंट का नाम HSVP कर दिया हुआ। HSVP लिखो सर। HSVP सर, नमस्कार सर। HSVP कहते हैं, HSVP सर, हुड्डा नहीं कहते। मुश्किल से तो छुड़ाया हमने यहाँ से। सर जो ये ईसब सिंह सनो भानचंद्र कुरुक्षेत्र निवासी हैं सर, इनको सर 2000 में कुरुक्षेत्र अर्बन स्टेट के अंदर ऐसी कैटेगरी में एक प्लॉट सर अलॉट हुआ। और सर हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर 2010 में नहीं, पहले तो आप मेरे को ये समझाओ, ये डबल अलॉटमेंट क्या होती है? सर सेम कैटेगरी के अंदर है? ऐसी कैटेगरी में जैसे ये अर्बन स्टेट कुरुक्षेत्र में ले लेते और हमारे यहाँ भी सेम कैटेगरी में हो जाता है, दैट विल बी काउंटेड एज डबल अलॉटमेंट। वो डबल होती सर। तो सर इन्होंने हमारे पास फिर जो ये पहले 3 चिट्ठियों का जिक्र कर रहे हैं सर। ये पहली चिट्ठी जो ये फैब 2020 में इन्होंने लिखी सर हमें, उसमें खुद ही हमें सूचना दे रहे हैं सर कि मैंने ऑलरेडी एक अलॉट करवाया हुआ है कुरुक्षेत्र में, और वहां से मौखिक जानकारी लेकर के आपके यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में ड्रॉ हुआ है मैंने उसमें भाग लिया है। तो सर ये खुद ही अपनी पत्रांक में हमें क्लियर कर देते हैं हमारे द्वारा अलॉटेड प्लॉट का स्टेटस के यहाँ पे वो डबल जनरल कैटेगरी में भी नहीं ले सर नहीं ले सकता है सर। सर हमारा कोई ऑब्जेक्शन है नहीं सर, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हम उसको मान रहे कि ये डबल अलॉटमेंट है, हम नहीं मान रहे सर उसको। दूसरा सर ये उसी साल फिर ये जुलाई में हमें लिखते हैं चिट्ठी, उसमें सर ये अपनी पूछते हैं कि मेरे ऊपर कितना ड्यूज है, मेरी पेंडेंसी क्या है वो मुझे बताई जाए। और फिर सर ये कंडीशनल एक आवेदन और देते हैं हमको कि यदि मुझे डबल अलॉटमेंट का ये लाभार्थी पाया जाता है तो मेरे प्लॉट को स्वतः सरेंडर्ड माना जाए, मेरी राशि मैं ब्याज के मुझे लौटा दी जाए। और सर मेरा प्लॉट निकल गया जी सर, मैंने उसकी पेमेंट पूरी कर दी थी। कर दी? हाँ जी सर, मैं बेचने के लिए हुड ऑफिस में आया जी। मैं प्लॉट बेचने के लिए जी। अच्छा जी। जब हुड ऑफिस से संपर्क किया हाँ वो बोले 2 प्लॉट पर नहीं सकता, SC कोटा का ले जनरल का ले, एक ले सकता है। डिपार्टमेंट ने कहा मुझे जी, वर्बली कहा जी। तो मैंने लिख के दे दिया जो हाँ मेरे पास 2 प्लॉट है, एक 80 कोटे का एक कुछ जनरल का। मैं क्या करूँ बताओ? ये चिट्ठी लिख के मैंने जी इनको 17/2/20 को जी 17/2/20 को जी इनको मैंने लिख के दे दिया। आपने लिख के दिया? हाँ जी। तो मैं क्या करूँगा? तो फिर सर जी फिर मैंने 18/3/20 को लिख के दिया इनको, भाई मेरे पास 2 प्लॉट है, एक 80 कोटे के जनरल का, आप क्या रख नहीं सकता? फिर मैं सरेंडर करूँ रखूँ क्या? भी तू एक रख सकता, जो मर्जी रख ले सर। नहीं, इन्होंने कहा कि रख ले। नहीं एक रखेगा, एक रखेगा। हाँ ये लिख के दी है? नहीं सर लिख के जुबानी नहीं सर, जुबानी बात है जी, आगे सुनाऊंगी अगली बात जी। सर फिर 17/7/20 को जी मैंने लिख के दोबारा दिया जी, भाई मेरे पास 2 प्लॉट है जी, सरेंडर करूँगा, मुझे बताओ क्या करना है? ये कहते हैं खराब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो सरकारी कर्मचारी है जी तो मारा जाएगा, तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो सर मैंने जी 2.5 महीने इंतजार करके 1/10/20 को एफिडेविट जो उन्होंने कहा कागज जमा करवा दिए जी। तो सर मैंने सरेंडर भी कर दिया, कोई बात नहीं जी, नहीं कहने से। सर जब मैंने जो मेरा प्लॉट वहाँ का अलीपुर क्षेत्र का उसकी लेनी पड़ती है LOC हेडक्वार्टर से, उसमें लिख के आदमी तो कंप्यूटर रखने के लिए मुझे सर जो पता लग गया जी। और सर इन्होंने क्या किया जी, जो ये 18/3/20 की एप्लीकेशन है मैंने उनको कर दी रिकॉर्ड में जी। जब मैंने RTA मांगी क्या हमारे पास रिपोर्ट में नहीं आई, ये मेरे RTA इनकी जी। सर इन्होंने जो मेरी एप्लीकेशन दी यदि पुटअप करते स्टेट ऑफिसर के सामने या हेडक्वार्टर तो सर मैं इसको समाधान निकल जाता। इन्होंने दराज में रख के पुटअप भी नहीं की बिल्कुल जी, मेरे बार कहने से। सर मेरी एप्लीकेशन यदि पुटअप कर दे पुटाधिकारी के सामने या हेडक्वार्टर भेज दे कि हम क्या करें, मार्क्स से मांग दे, तो सर परसेंट नहीं होना था, दराज में रखे कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। आपने सरेंडर कब किया था? ये सर मैंने क्या 1/10/20 में लिख के दिया इनको। 1/10/20 को? हाँ जी। तो 19/11 में इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई सर। 19/11/2020 को प्रोसेस हुई। 19/11 को, और आज तक नहीं हुआ कुछ भी? नहीं सर, वो आज तक सब सरेंडर कर दिया इन्होंने। Just now you listen to me. I have heard
इन्होंने सर मेरे को मिसगाइड किया, दबाव दिया मेरे ऊपर, मैं सर भलाई था जी। एक मिनट, अब आप यहाँ बोल रहे हो सारे हाउस के सामने कि हाँ डबल प्लॉट का नहीं केस बना, एक मिनट, और उसको डरा धमका के उससे आपने सरेंडर करा दिया सर, यही बात। और वो भी सरेंडर कब करा? 2020 में। 20 में जी। आज 24 आ गया, वो भी आसन मानने की, फिर उसने, और अभी तक फैसला सेटल नहीं हुआ। मोदी जी देश को बुलेट युग में लेके जाना चाहते हैं, बुलेट लेंगे, और आप आज भी बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। सर ये बोले अपने पेमेंट ले ले, मैंने कहा 2020 और अब 25 में भी आदमी खड़ा, पैसे जमा करा रखे उसने, सारे पैसे सब वही जमा ही पैसे जमा करा रखे दोनों जगह, ड्रा धमका के उससे विड्रा करवा दिया। हाँ जी। अब आप यहाँ कहते हो कि नहीं दोनों रख सकता है, तो कौन आदमी में करेगा? सर मेरे पैसे जमा सरेंडर क्यों करूंगा जी? हाँ, सब कुछ मेरे जमा सरेंडर क्यों करूंगा? सर हमने तो इनको आज तक कोई नोटिस नहीं दिया कि आपको सरेंडर करें, सर लीगली डबल प्लॉट अलॉटमेंट है ही नहीं सर ये, और हम किस आधार पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सरेंडर कराएं? मौखिक बातें हैं सर, इसकी वेरीफाई इसको कैसे करेंगे? नहीं, आप मुझे बताओ, ये में प्लॉट निकला और ये कौन सी तारीख को आपके पास आई? ये 1/5 में आए 2024। सर हमें जो हेडक्वार्टर से क्लैरिफिकेशन मिली वो 16 में। हेडक्वार्टर से मैं सारा समअप कर रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन की बजाय बैलगाड़ी चल रही है। आज खेतों में भी देखने को नहीं मिलती, वहां पर भी ट्रैक्टर आ गए, और तुमने बैलगाड़ी नहीं छोड़ी अपनी। मैंने उल्टा से HSVP भी बना दिया, लेकिन चाल फिर तुम। सर जब मैंने इनसीआरटी लिखी, अब आपने अपना जो सरेंडर किया था विड्रा कर लिया? नहीं सर, मैं उनके बाद पैसे जमा जी, मैं उसको बहाल कराऊंगा जी। हाँ, मैं प्लॉट को बहाल कराऊंगा जी, मैं यहाँ अपने प्लॉट को सर मिलाना चाहता हूँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर इधर मैंने आरटीआई मांगी, क्या लिखते हैं जी? क्या जी, एज पर रिकॉर्ड नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेशन रिसीव्ड 627/2/2020। सर एक्शन क्यों? कुछ तो करो उसके ऊपर जी। दूसरा नंबर तो कहते हैं जी एप्लीकेशन डेट नंबर आरटीआई की कॉपी दे, आरटीआई अपील की हुई। हाँ जी, मेरा प्लॉट बहाल की हो तो 4 साल हो गए मुझे, आज तक नहीं बुलाया हेडक्वार्टर में, बार-बार जा रहा मैं, आज तक सुनवाई नहीं की। सर जो हमने क्लैरिफिकेशन मांगी थी उसमें तो जैसे इनका सरेंडर हो गया है। नाम क्या आपका? वकील अहमद सर। हैं? वकील अहमद सर। वकील अहमद जी। आपका नाम तो लिख के लगाना सर। मेरे टाइम पे तो ये 16 को क्लैरिफिकेशन आ गई सर वहाँ से। आपकी बात नहीं है, गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आपकी जगह कोई और खड़ा है, कल को कोई और खड़ा होगा, दैट इज नॉट द सर। मैं क्वेश्चन इज, छोटा सा ऐड कर रहा हूँ सर, 20 से 5 साल से आदमी अपने जस्टिफाइड हक के लिए लड़ रहा है, ना यहाँ पे उसको जवाब दे रहा है, ना ऊपर को जवाब। सर मैं थोड़ा सा सबमिशन चाह रहा हूँ सर यहाँ पे कि हेडक्वार्टर से हमने जब क्लैरिफिकेशन मांगा तो वहाँ से यही आया सर कि एक बार वंस द लॉटी हैज मेड एन एप्लीकेशन फॉर सरेंडर और वो ईओ से एक्सेप्ट हो गया है तो फिर उनका रिफंड बनता है। उनके आने के बाद ही सर इनके से बैंक डिटेल्स हमने मांगी है। रिफंड भी नहीं दिया आपने, प्लॉट भी नहीं दिया। अब आदमी अपने प्लॉट को डर के, आपके डराने से उसने सरेंडर कर दिया था, वो एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है। मेरी बात सुनो, आदमी अपना वो VRS लेके की चिट्ठी डाल देता है, फिर वो कहता है नहीं जी मेरी विड्रॉ कर दो, मैं रहना चाहता हूँ। करते नहीं करते हैं ना सर। आप इनकी 17/2/2020 की चिट्ठी पढ़ रहे हैं, उसमें आप ये खुद ही बता रहे हैं कि डबल अलॉटमेंट का केस ही नहीं है। उनको नहीं पता, आपको तो पता है। हमने नहीं, उनको कहाँ मिसगाइड कर दिया? आप मेरी बात सुने, आपने उनको चिट्ठी लिखी कि ये डबल अलॉटमेंट का नहीं है केस, लिखी आपने? यही पूछने से बार-बार ना मुझे और वो तो ये कह रहे हैं आपको कि मुझे धमका के और मुझे कहा तेरी नौकरी चली जाएगी। किसने कहा था ये जगदीश था जी वहाँ, एक जगदीश चंद जी वहाँ। कौन था? जगदीश चंद जी।
स्टूडेंट थे जी, उन्होंने बहुत गुमराह किया जी मुझे जी। कोरोना के टाइम की सर ये बता रहे हैं, उस समय मार्च वार्च में। सर नंबर 2 पे लिखते हैं जी, एप्लीकेशन डायर नंबर 573 18/3/20 इज नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड। सर रजिस्ट्री फोटो स्टेट आपके पास है जी, रिकॉर्ड में इनके जी, इन्होंने गुम कर दी जी। सर इसको दोबारा एक बार पुटअप कर देते हैं आपके अध्यक्षता में आदेशों के साथ। चंद्रशेखर जी से बात कराओगे मेरी। की जो परमिशन मांगी थी वो लिखित में मांगी थी? मैं गया जी उनके पास से, लिखित में है कोई ऐसा कि आपने बेचने की परमिशन मांगी है कहीं पे? मैंने कहा सेल करना क्या करूं, पूछने गया था जी उनके पास, मौखिक पूछने। हाँ जी, उन्होंने डरा दी मुझे जी, फिर तो रखने से गलत निकला सर दर्ज हो जाएगी। फिर मैं 3 बार तक काटता रहा वहाँ जी। सर ये एप्लीकेशन मेरे आके भेज देते, कुछ नहीं होता जी, ना एडवर्ट पे जी ना पुटअप की जी। मैं कैंसर में हूँ और मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे सामने केस आया, एक व्यक्ति को 2020 में एक उसने क्षेत्र में उसने SC कोटे में प्लाट निकला उसका, उसने लिया और फिर कैथल में उसका जनरल कोटे में निकला, उसने वो ले लिया, निकला प्लाट ले लिया। तो डिपार्टमेंट ने उसको क्लास निकाल के कि ये डबल अलॉटमेंट उससे सरेंडर कर, ये डबल अलॉटमेंट। और 2020 से ये केस चल रहा है। अब दोबारा इसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर ली, जब उसने वकीलों वगैरह से सलाह करी उन्होंने कहा जी डबल अलॉटमेंट करी जाती है ये, तो उसने अपनी कहा जी मेरी वो विड्रॉ कर दो एप्लीकेशन, ना उसकी विड्रॉ कर रहे हैं ना उसको पैसे दे रहे हैं। 2020 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में को बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं और आपके डिपार्टमेंटों में अभी भी बैलगाड़ी चलती है। 2020 से नहीं टेक एक्शन, कंस्टिट्यूटेड कमेटी, हाँ एंड हूसोएवर इज फॉल्टी, क्योंकि अब 20 साल में तो पता नहीं कितने लोग बदल गए होंगे, कितने आए होंगे, कितने हूसोएवर इज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, जो आप ले सकते हैं इनके खिलाफ ले, और लीगल ओपिनियन ले लो किसी से भी लेना, और अगर इसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है और परमिटेड तो इसकी एप्लीकेशन वो वापस करे और इसको दोनों प्लाट होल्ड करने के लिए जो भी पॉसिबल इसके है। ठीक है। Thank you.